चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिका से तनातनी के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देने की घोषणा कर दी है और इसके तहत यूक्रेन को 1.6 बिलियन पाउंड मुहैया कराए जाएंगे, जिससे वो 5000 से ज्यादा वायु रक्षा मिसाइलें खरीद सकेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की समेत यूरोप के 10 से ज्यादा नेताओं के साथ लंबी चर्चा के बाद ये ऐलान किया है, जिससे यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार हासिल करने में मदद मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5000 वायु रक्षा मिसाइल खरीदने के लिए मदद। यूरोपियन देशों की बैठक के बाद मदद का ऐलान किया गया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए खजाना खोला है। यूक्रेन को सैन्य मदद देगा ब्रिटेन। लंदन से आपातकाल युद्ध, जेलेंस्की ने खेला ट्रंप कार्ड। यूक्रेन जंग अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये युद्ध सिर्फ जेलेंस्की का युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे यूरोप और नेटो देशों का युद्ध बन गया है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस ने यूक्रेन युद्ध के सारे समीकरण बदल दिए हैं। लंदन में राष्ट्रपति जेलेंस्की का जिस तरह से ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने स्वागत किया है, उसने अमेरिका और रूस को हैरान कर दिया है। हैरानी इस बात की भी हो रही है कि लंदन में रूस के खिलाफ आपातकाल युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 12 यूरोपीय देश महज 36 घंटे के अंदर लंदन में वॉर प्लान बनाने में जुट चुके हैं। आलम यह है कि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को 284 करोड़ डॉलर की भारी भरकम सहायता देना शुरू कर दिया है। इधर पुतिन ने बहुत बड़ी जंग को देखते हुए यूक्रेन पर तेजी से हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में हुई तीखी बहस के बाद से दुनिया भर में जेलेंस्की को हीरो और ट्रंप को विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन इस बीच रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं, ताकि नेटो के हमले से पहले यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाए। ब्रिटेन फ्रांस का खुला चैलेंज, ट्रंप पुतिन से लड़ेंगी यूरोप सेना। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि लंदन पहुंचे जेलेंस्की का हीरो की तरह स्वागत क्यों किया गया है और अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस पर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन और रूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तरफ से रूस पर हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी अब नेटो और यूरोपीय संघ के लाखों सैनिक रूस पर हमला कर सकते हैं। कुछ दावों के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आपातकाल युद्ध की जो तैयारियां चल रही है, वो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की संकेत दे रही है। जरा देखिए लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कौन कौन से यूरोपीय देश रूस से सीधी जंग को तैयार हो रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन में रूस के खिलाफ बड़े जंग को देखते हुए नेटो और यूरोपीय यूनियन के देशों की मीटिंग हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन न तो नेटो का सदस्य है और न ही यूरोपीय यूनियन है, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन ने जेलेंस्की को मीटिंग में शामिल किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया है और ऐलान किया है कि यूक्रेन को जंग के लिए ब्रिटेन की तरफ से 284 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं। कुछ खबरों के दावों के मुताबिक
यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में से 12 यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आपको बता दें, नेटो के 32 देशों में यूरोपीय यूनियन के 27 देश भी शामिल हैं। उस लिहाज से नेटो की तरफ से भी 12 देश रूस से जंग को तैयार हो चुके हैं। यूक्रेन को भीषण युद्ध के लिए जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड अरबों रुपए देने के साथ साथ अपनी सेना भी यूक्रेन भेजने वाले हैं, जबकि स्वीडन, पुर्तगाल, लुधियाना, लातविया यूक्रेन को हथियार और फाइटर जेट देने जा रहे हैं। वहीं नॉर्वे, आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड अपनी सेना, पैसा और हथियार तीनों से मदद को तैयार हो गए हैं। पोलैंड ने तो नेटो और यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूस के खिलाफ खुलकर जंग करने का ऐलान भी कर दिया है। Well, no, I wouldn't trust Putin, which is why I want a security guarantee. I wouldn't trust him not to come again because he's proven that he will come again. He's already done it. And we know what his ambitions are. But that is precisely why we need a guarantee to the deal. There's no point in a deal that falls apart after a number of months or years. During this period of time, we negotiate on security guarantees, land and territories, and it will be the responsibility of the Ukrainian president. Reconstruction. The US will have the deal on critical minerals and rare earth. इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना नहीं चाहते हैं और न ही पुतिन के साथ युद्ध विराम को तैयार है।